हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज पांडे। अभी मैं मुंबई में हूँ और आज मैं अपनी कहानी में मैं जो मेरे साथ जो घटना घटी थी उस कहानी के बारे में आपको बताऊंगा कि मैंने पहली बार भूत कब देखा था और कहाँ देखा था। तो बात है 2002 या 3 के आसपास की बात है। मैं मुंबई में रहता था और यहाँ के स्कूल में पढ़ाई करता था। अप्रैल का महीना था जब मेरी स्कूल की छुट्टी हो गई थी। इसके बाद मैं तो अब छुट्टी हो गई थी, 2 महीने की छुट्टी, तो घर पे ही थे। तो मेरे चाचा जी उस समय गांव जा रहे थे और उन्हीं के साथ मैंने ज़िद किया पापा से कि नहीं, मुझे भी गांव जाना है। और मैं वहाँ से गांव जाने के लिए पापा के कहने पे मैं गांव के लिए निकल गया। और साथ में मेरे थे चाचा जी। उस समय मेरी उम्र कोई वही 10-12 साल के आसपास थी। और मैं मुंबई से हम लोग ने कमायनी एक्सप्रेस जो है ट्रेन, वो ट्रेन पकड़ के हम लोग यहाँ से निकले। और भदोही जो हमारा घर है, भदोही यूपी का, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है भदोही, जो एक तरफ इलाहाबाद, बनारस, जौनपुर और मिर्ज़ापुर के बीच का एक छोटा सा कस्बा है भदोही, जो काली नगरी के नाम से फेमस है। तो हम लोग रात को करीब 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास हम लोग भदोही स्टेशन उतरे। तो अब वहाँ पे चाचा जी तो बोले कि चलो यहीं सो जाते हैं, कल सुबह चलेंगे। और 2002 के आसपास की आपको बात है, बहुत वहाँ लाइट वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो हम लोग ने वही किया कि ठीक है चलो सो जाते हैं यहाँ पे। लेकिन उसके बाद हाँ, एक चीज़ और बताऊँ, उस समय मेरे चाचा के पास एक डीवीडी थी। और आपको जो अभी पुराने लोगों को मालूम हो डीवीडी का चलन क्या था, तो डीवीडी जल्दी कहीं मिलती नहीं थी। तो चाचा जी एक डीवीडी यहाँ से ख़रीद कर ले गए थे। तो मैं जब जैसे वहाँ पहुँचा, स्टेशन पे थे, तो हम लोग ने 1 घंटा वेट किया। फिर मुझे याद है, मतलब चाचा, अगर हम लोग यहाँ सो जाते हैं तो रात को कोई डीवीडी अगर चोरी कर ले या कुछ कर ले तो तकलीफ़ हो जाएगी। तो चाचा जी ने कहा ठीक है चलो एक काम करते हैं, निकल जाते हैं हम यहाँ रुकेंगे नहीं, हम लोग चलते हैं गाँव। करीब 19-20 किलोमीटर है मेरा भदोही स्टेशन से मेरा गाँव। तो हम लोग स्टेशन के बाहर आए तो हम लोग वहाँ से कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। तो एक रिक्शा, ऑटो रिक्शा जो होती है, जो मतलब बोलते हैं ना 3 चक्के की साइकिल होती है, वो 3 चक्के, उसको भी गांव में रिक्शा कहा जाता है। तो वही रिक्शा वाले से हमने बात की तो उसने हमसे बताया कि 250 रुपया लूँगा और मैं घर तक छोड़ दूँ। 19 किलोमीटर का 250 रुपया। और रात को करीब ये बात हो गई थी, रात को 9:30-10 बजे के आसपास की बात है। तो हम लोग ने रिक्शा वाले को लिया और वहाँ से निकले। तो भदोही से मोड़ स्टेशन, एक मोड़ करके छोटी सी जगह है, वहाँ हम पहुँचे थे। करीब 1 घंटे के लमसम में हम लोग वहाँ उस जगह पे पहुँच गए। तो जो रिक्शा चला था उसने चाचा से हमारे कहा कि मतलब मालूम है गांव में सब देसी दारू जो होती है, अल्कोहल वगैरह यूज़ करते हैं। तो उसने चाचा से कहा कि आप 100 रुपये दे दीजिए, मैं अल्कोहल तो वो दारू ले लेता हूँ और पी के फिर चलता हूँ। तो चाचा जी भी, हमारी मजबूरी थी कि भाई रात को, इतनी रात को हम लोग कहाँ जाएंगे और उसे अकेले भी छोड़ नहीं सकते थे। तो चाचा ने उसे पैसे दिए और वो जाकर उसने अल्कोहल ले लिया और उसने यूज़ भी किया। और इसके बाद हम लोग चलने लगे। तो मोड़ स्टेशन जो आता है वहाँ से करियाँव बाज़ार, ये दूरी मेरे ख्याल 6 से 7 किलोमीटर की लमसम है। तो वहाँ पे हम लोग रुकने के बाद फिर हम लोग जब वहाँ से चले तो रात को करीब 11:30-12 के आसपास की बात रही होगी। अब जो आदमी था हमारे साथ में वो भी जब नशा हो गया तो सही रिक्शा चलाने के काबिल नहीं था, वो चला नहीं पा रहा था। तो चाचा जी ने बोला एक काम करो, तुम बैठो, मैं रिक्शा खींच लेता हूँ। तो चाचा जी के कहने पर उसने चाचा जी को रिक्शा तो दिया और मैं पीछे लोखंड का, मतलब जो पहले मालूम है ये अटैची वगैरह नहीं आती थी, तो सब लोखंड का बैग एक होता था, उसमें सामान वगैरह था। तो लोखंड का बैग था जो मैंने पकड़ रखा था और मैं रिक्शे में बैठा हुआ था। तो जो ड्राइवर था वो भी आया, रिक्शे में बैठ गया और चाचा जी रिक्शा लेके चलना स्टार्ट किया हमने। फिर वहाँ से हम लोग कुछ दूरी पे गए तो एक जगह आती है महुरिया की बारी। महुरिया बारी मतलब आप समझेंगे तो बहुत सारे महुआ के पेड़ होते हैं और ये आज भी है वहाँ पे। तो जब उस जंगल के वहाँ पे हम जब पहुँचे, अब तो कम हो गए, उस समय बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन उस समय इस समय पे वहाँ पे बहुत कम पेड़ वगैरह रह गए। तो हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे करीब रात को 12-12:30 के आसपास, तो मैं बैठा था, मैं तो मुझे तो डर लग रहा था उस समय पे।
कि अब जंगल का रास्ता, मतलब जंगल तो नहीं लेकिन अंधेरा है, तो आपको पता है रोड पे भी बहुत खतरे महसूस होने लगते हैं। तो करीब हम लोग रिक्शा लेके चले, तो चाचा कुछ दूर पे जाने के बाद में मुझे ऐसा आभास हुआ, मतलब मुझसे पहले मेरे चाचा जी ने वो चीज़ देख ली थी कि एक लड़की है, सॉरी एक औरत है, सफ़ेद साड़ी पहने हुए, और खेतों में से वो रोड की तरफ आ रही है। तो ये चीज़ मैंने भी देखा। तो नॉर्मली होता क्या है कि गांव की महिलाएं वगैरह खेत वगैरह में जाती हैं, तो हम लोगों ने वही सोचा। लेकिन जैसे हमने थोड़ी सी और दूरी आगे बढ़ाई, वो रोड खेत में से रोड पे आ गई। अब चाचा जी ने क्या किया, उनसे सोचा कि चलो इनसे, जब हम लोग मतलब गाड़ी जो स्लो चल रही थी, हम लोग जो रिक्शा स्लो चला रहे थे, चाचा वो फास्ट किए कि देखते हैं कौन है। ठीक है, अगर कोई लेडीज़ होगी, किसी का गांव, अभी इतने दूर तक कोई ना, क्योंकि हम बहुत दूर भी, वो आगे आगे चल रही, हम पीछे पीछे चल रहे हैं, बहुत दूर तक हम लोगों ने उनका पीछा कर लिया। और जंगल भी क्रॉस हो गया, गांव आया, गांव भी क्रॉस हो गया, फिर भी वो लड़की, वो जो लेडीज़ थी, वो गांव में घुसने का नाम नहीं ले रही थी। तो हम लोग ने भी यही सोचा कि चलो तो इनसे मिल लेते हैं, ये है कौन और कहाँ जा रहे हैं हम। चाचा ने जैसे रिक्शे की रफ्तार बढ़ाई, और वो लड़की भी, वो औरत भी आगे आगे चली गई, वो भी रुक नहीं रही थी। तो हम लोग ने चाचा जी भी डर गए, और मुझे तो भाई, मैं मुंबई का रहने वाला, पहले से डर रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, चाचा बोले कुछ नहीं, होता है, गांव की लेडीज़ है। तो ऐसे चाचा बोले, तो हमने सोचा हाँ चलो ठीक है, गांव की लेडीज़ होंगी, कोई आई होंगी बाहर के लिए, तो ऐसा हो सकता है। कुछ दूर जाने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि हम, रिक्शा तो उसके पीछे पीछे चल रही है, लेकिन वहाँ से ऐसा लग रहा है वो हमारी तरफ आ रही है, फिर भी वो हमारे पास आ नहीं पा रही थी। ऐसा करते हुए कुछ दूर गए, तो रोड से साइड में उतरकर वो लेडीज़ एक जगह खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद में हमने जब उसके मतलब थोड़ी गैपिंग थी, तो हमने उनके क्या, तो चाचा जी ने उन रिक्शा रोकने की कोशिश की। तो जो हमारे बाजू बैठे बोलते रिक्शा रोको मत, रिक्शा लेके चलते रहो। तो जब हम लोग उससे क्रॉस हो गए, तो जब हमने उस पीछे मुड़कर उसको देखा, तो उसका जो आधा जो चेहरा था वो जला हुआ था, और आंखें जो थी वो कम से कम हमारे आँखों से 3 गुना बड़ी आँखें, और बाल जो थे, सर पे पल्लू था, लेकिन पल्लू के ऊपर से बाल थे उसके। ये मैंने अपनी आँखों से, साक्षात अपनी आँखों से देखा था। जैसे ये चीज़ देखा, मैंने चाचा को ये बात, जब चाचा ने वहाँ उसे देखा, और चाचा देखने के चक्कर में वो रिक्शा हमारी पलट गई। रोड के बाजू में थोड़ा खड्डा होता है, रोड थोड़ी ऊंचाई पे होता है, नीचे खेत होते हैं, रिक्शा वहाँ पे पलट गई। हम तीन के तीनों लोग गिर गए। तो जो मैंने सुन रखा था कि अगर लोखंड की चीज़ें पकड़े रहो तो भूत नहीं आते पास में, तो मैंने वही जो कप मेरे पास पेटी होती है, पेटी मैंने पकड़ रखी थी। लेकिन उसके बाद में जब हम लोग वहाँ से जब उठ के खड़े हुए देखे, तो वो गायब थी, वहाँ पे थी नहीं। डर तो गए थे, मैं भी डर गया था, मेरे चाचा भी डर गए थे। और फिर हम लोग वहाँ से निकले, हम लोग ने कैसे रिक्शा खड़ा किया, और हम लोग फटाफट कैसे करके यहाँ से निकलने की तैयारी में थे। हम लोग निकले, तो जो ड्राइवर था वो भी करियाँव बाज़ार, भदोही का ज़िला है करियाँव, भदोही ज़िले में एक छोटा सा कस्बा है करियाँव बाज़ार, ये जौनपुर के बॉर्डर के पास पड़ता है। तो करियाँव बाज़ार जैसे पहुँचे, तो चाचा के पहचान के एक दुकानदार थे जो बाज़ार में ही उस समय जाग रहे थे। तो हम लोग ने उनके पास रिक्शा खड़ी की और उनसे बात वगैरह की, तो मालूम पड़ा कि हाँ वो उस जगह पे है, लेकिन आप लोग इतनी रात को जा रहे हो। तो थोड़ा सा मतलब बातें हुई उनसे। इधर रिक्शे वाला बोला, भैया मैं आगे नहीं जाऊँ, आप मुझे पैसे मत दो, लेकिन मैं अब आगे नहीं जाऊँ, मैं बहुत डर गया, मैं यहीं पे रुकूँगा। तो अब क्या करें, रिक्शा वाला जाने के लिए तैयार नहीं, पैसे लेने के लिए भी तैयार नहीं। फिर भी हमने उसको 100 रुपये और दिया, और करियाँव बाज़ार में उसके छोड़ के हम वहाँ से पैदल जाने की कोशिश किए। लेकिन चाचा जी इतने डर गए थे कि उनकी हालत ख़राब थी, और मैं भी बच्चा ही था, तो मुझे भी इतना डर तो मुझे भी था। फिर हिम्मत करके चाचा जी बोले चलो घर पे चलेंगे, बाज़ार में हम कहाँ रुकेंगे। तो हम लोग ने ऐसे करके धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया। तो कुछ दूरी पे आए, तो एक छोटा सा गांव है, करियाँव बाज़ार और हमारे गांव के चौरापुर मैदान के बीच में वो गांव पड़ता है। वहाँ पे 2 गांव में छोटे सियार बोलते हैं, जो जंगली कुत्ते बोलते हैं, ऐसा एक सियार होता है जिसे जंगली कुत्ता ज़्यादा कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उसको सियार कहते हैं। 2 सियार निकल कर रोड के ऊपर भागे। तो हमने जब उसको देखा, तो हम उस समय भी डर गए थे, लेकिन फिर भी हिम्मत करके हम लोग घर पे पहुँचे। रात को पहुँचे तो गए हम लोग, खाना खाए, खाना खा के बाहर हम लोग सो गए। अब रात को सो तो गए, लेकिन सुबह हालत ख़राब हो गई चाचा की।
मैं तो फिर भी ठीक था, चाचा की हालत ख़राब हो गई। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने भी दवाई वगैरह दिया, 2 दिन दवाई चली, नहीं आराम हुआ। फिर गांव में जो ओझा वैद्य होते हैं उनको उनसे बात हुई, तो वो बताया कि हाँ इन्होंने कुछ ऐसा भूत प्रेत देखा है। तो फिर उन्होंने बताया कि अपने जो हमारे यहाँ ब्रह्म बाबा होते हैं या फिर देवी देवता होते हैं उनकी पूजा करो, उन्हें प्रसाद वगैरह चढ़ाओ, आराम हो जाएगा। फिर हम लोगों ने सुबह जाके ऐसे ही किया, प्रसाद वगैरह लाए, ले जाके उनको चढ़ाए, उन्हें मनाए। तो मालूम पड़ा हाँ उस जगह पे चुड़ैल है। तो हमने वो चीज़ देखा है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, कभी हमने ऐसी चीज़ें देखी नहीं थी। तो हम लोग ने ये चीज़ देखा था, चुड़ैल होती है। अब जो नहीं देखे वो सोचेंगे ये सब झूठ कहानियाँ हैं, ऐसी हैं, लेकिन ये चीज़ हकीकत है। उस जगह पे आज भी हमारे गांव के आसपास के लोग बताते हैं कि वहाँ पे चुड़ैल है। हमारे यहाँ नदी है, वहाँ पे भी चुड़ैल है। तो ऐसे आजू बाजू में है, तो हम लोग सब एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है। चलिए सर जी, बस यही वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। ये मेरी एक कहानी थी, अभी 3-4 कहानियाँ और हैं जो आएंगी आपके पास में, और बाकी हम सबका इंटरव्यू लेते हुए आप कहानियाँ डालेंगे। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरा चैनल आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे क्षेत्र से हैं, अगर आपको इस कहानियों के बारे में कुछ नॉलेज है, तो आप मुझे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ आपने भी कभी वहाँ देखा होगा। क्योंकि क्षेत्र में ऐसा तो नहीं है कि मैं ही देखा हूँ, कोई ना कोई तो देखा होगा। तो ये चीज़ निकल के आएंगी, हमें भी पता चलेगा कि हमारे यहाँ क्षेत्र में क्या है, कैसे है। ठीक है, सत श्री अकाल, जय श्री राम, नमस्कार।